एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा। ये जो है लास्ट पार्ट है एकाइनोडर्मेटा का। इससे पहले का जो भी क्लासिफिकेशन का पार्ट था मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो मेनली जो आप पार्ट देखेंगे जिसमें मैं ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, वो मेनली जो है एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूज आता है, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर क्लासिफिकेशन सिलेबस के अंदर अप टू ऑर्डर तक मेंशन है तो वहाँ पर काम आ सकता है। लेकिन जनरली जो है अप टू सब क्लास तक कॉमनली आता है, तो मैंने उसको सब क्लास के तक तो किया ही है डिस्कस बीएससी क्लासेस के लिए, लेकिन ऑर्डर्स भी डिस्कस किए फॉर एमएससी क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा, जिसके मैं जो पिछले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसके बारे में उसके जो सब क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी जो एकाइनोडर्मेटा की जो क्लास है एकाइनोइडिया, उसकी जो सब क्लास है रेगुलेरिया, बोथ्री सिडेरॉइडिया और इरेगुलेरिया। तो बोथ्री सिडेरॉइडिया है उसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, लेकिन रेगुलेरिया और इरेगुलेरिया के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो रेगुलेरिया के जो ऑर्डर्स हैं वो लेपिडोसेंट्रोइडिया, मेलोनी चिनोइडिया, सिडेरॉइडिया और डायाडिमेटॉइडिया, जिसमें कि जो मेलोनी चिनोइडिया है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इरेगुलेरिया के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में। तो हेलिक्टापॉइडिया, कैसिड्यूलॉइडिया, क्लाइपेस्ट्रोइडिया और स्पेटोंगोइडा। अब जो टेस्ट है वो हम देखें तो हेलिक्टापॉइडिया के अंदर जो है रेगुलर विद सिंपल एम्बुलेक्रा होते हैं, जबकि वहीं कैसिड्यूलॉइडिया के अंदर एबुरल सरफेस पर होते के साथ जो है एम्बुलेक्रल एरिया जो है वो टेलॉइड होता है। क्लाइपेस्ट्रोइडिया के अंदर फ्लैटेंड विद ओवल एंड राउंडेड शेप, और जबकि स्पेटोंगोइडा के अंदर ओवल विद इसेंट्रिक माउथ एंड एनस। इस तरह से जो है वो क्लासीफाई किए गए। अरिस्टोटल लैंटर्न की बात करें तो हेलिक्टापॉइडिया के अंदर प्रेजेंट है और क्लाइपेस्ट्रोइडा के अंदर प्रेजेंट है, बाकी दोनों के अंदर ये एब्सेंट होता है। गिल्स की बात करें तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हेलिक्टापॉइडिया और कैसिड्यूलॉइडा के बारे में नहीं है, लेकिन क्लाइपेस्ट्रोइडा और स्पेटोंगोइडा के अंदर जो है हमें इनकी बरोइंग हैबिट एज वेल एज बॉटम ड्वेलर और एज वेल एज बरोइंग हैबिट भी दिखाई देती है। तो ये दोनों, इनके एग्जाम्पल की बात करें दैट इज़ हेलिक्टापॉइडिया का जो एग्जाम्पल है हेलिक्टापॉइडिया, इसी तरह कैसिड्यूलॉइडा का एग्जाम्पल है कैसिडुलस, क्लाइपेस्ट्रोइडा के एग्जाम्पल की बात है सेंडोलर, और स्पेटोंगोइडा के जो है दैट इज स्पेंडेंगुअस। तो इस तरह से ये जो हमारा रेगुलेरिया और इरेगुलर के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम कंटिन्यू करेंगे ओफियोइडिया के ऑर्डर। लेट्स कंटिन्यू। एकाइनोडर्मेटा का जो अगले क्लास है दैट इज एफियोइडिया, और एफियोइडिया की जो 2 सब क्लासेस हैं, ओफियोइडिया के जो 2 ऑर्डर हैं दैट है ओफियूरी और यूरियली। अब करेक्टर्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ आर्म्स, ओफियूरी के अंदर ट्रांसवर्सली मूवमेंट आर्म्स के दिखाई देते हैं, जबकि यूरियली के अंदर जो है वो वर्टिकली आर्म्स जो है वो मूव करती हैं। आर्म्स की बात करें तो ओफियूरी के अंदर जो है स्मॉल साइज़ की होती है और 5 इन नंबर होती हैं, जबकि यूरियली के अंदर जो है सिंपल और ब्रांच किसी भी तरह की हो सकती हैं। कवरिंग ऑफ डिस्क एंड आर्म्स यूजली कवर्ड विद प्लेट्स, यहाँ पर जो कवरिंग है वो उसकी स्किन की जो कवरिंग है वो या और जो कि डिस्क और आर्म वाले एरिया में है वो मेनली जो कवर्ड रहती है दैट इज़ फ्रॉम प्लेट्स, जबकि यूरियली के अंदर वो कवर्ड रहती है बाय द सॉफ्ट स्किन। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ओफियूरा और यूरियली का एग्जाम्पल है एस्ट्रोनिक्स। तो ये था हमारा फाइनल वीडियो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा के ऊपर था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।